नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी जीडी के जीएस सेक्शन का ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। 3 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा हमने एसएससी जीडी के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चला रखी है, उनका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी वीडियोज़ का आप देख सकते हो। इसके अलावा दोनों वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। और इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी कराधान और सरकारी खर्च, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार, ऑप्शन डी आयात और निर्यात। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका भी कराधान और सरकारी खर्च। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस अमेरिकी पत्रकार ने थरसाणा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया? ऑप्शन ए एडवर्ड मुनरो, ऑप्शन बी कार्ल बर्नस्टीन, ऑप्शन सी वाल्टर लेलैंड क्रोनकाइट, ऑप्शन डी वेब मिलर। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी वेब मिलर। वहीं जब मैं बात करता हूँ नमक सत्याग्रह की, तो इसका उद्देश्य था आपका वो था नमक पर जो कर लगाया जा रहा था, जिससे वो काफ़ी महंगा हो गया, उस कर को ख़त्म कराने का इसका उद्देश्य था। और वहीं जब मैं बात करता हूँ कि इसको प्रारंभ कब किया गया, तो इसको प्रारंभ किया गया आपका 12 मार्च 1930 को। और ये जो यात्रा थी आपकी 24 दिन की चली और इसमें आपका 390 किलोमीटर की जो यात्रा थी तय की गई। और ये यात्रा आपकी 6 अप्रैल 1930 को आपकी पूरी हुई। और इस यात्रा के अंदर आपके जो कुल लोग थे वो थे आपके 78। और इसके समय जो वायसराय थे भारत के अंदर वो थे आपके इरविन। ये थे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमको जानने चाहिए थे। इसके अलावा जब मैं बात करता हूँ गांधी जी द्वारा किए गए सत्याग्रह आंदोलन, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में जो नील की खेती हो रही थी उसको लेके किया गया। फिर आता है आपका दूसरा 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, जो कि कर को लेकर की था। फिर आता है आपका 1918 का ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। फिर आता है आपका चौथा खिलाफत आंदोलन, जो कि आपका 1919 में हुआ। फिर आता है आपका असहयोग आंदोलन 1920 में। और इसका जो पर्पस था ना असहयोग आंदोलन का, वो जो 1919 को जो जलियांवाला बाग वाला जो कांड हुआ उसको लेकर हुआ। फिर छठा आता है आपका 1930 का, यानी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। और फिर लास्ट आता है आपका 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये थे महत्वपूर्ण आंदोलन। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है, उस दाम को भी कहते हैं? ऑप्शन ए कम किया गया मूल्य, ऑप्शन बी उचित मूल्य, ऑप्शन सी जारी मूल्य, ऑप्शन डी क्रय मूल्य। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी जारी मूल्य। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पारंपरिक त्योहार पावलकुट भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी गोवा। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी मिजोरम। तो जब मैं मिजोरम के और त्योहारों की बात करता हूँ, तो इसके अंदर आते हैं आपके बीजू, फिर आपका चापचारकुट, फिर आपका मीमकुट, फिर आपका पावलकुट। यहाँ से आपके आते हैं ये त्यौहार। फिर जब मैं बात करता हूँ सिक्किम की, तो इसमें आते हैं भूमचू, कागेद, ये आपके सिक्किम के हो गए। फिर आता है आपका मेघालय, तो इसके आते हैं साद सुक मैसिम, नोंगक्रोंग महोत्सव, बेहदिन खलम महोत्सव और साद सुकरा।
ये सभी आपके मेघालय के आते हैं। जब गोवा की बात करता हूँ तो इसमें आता है आपका कार्निवल फेस्टिवल, जागोर, जात्रा, गोवा रेत कला महोत्सव, ये सभी आपके गोवा के आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धानी प्राणी का उदाहरण है? ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी जेब्रा, ऑप्शन डी सियार। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका ये कंगारू। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन सी नीलगिरी या फिर ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका बी काराकोरम। तो जो काराकोरम की जो श्रृंखला है ना हिमालय का ही भाग है आपका। और जब मैं हिमालय की बात करता हूँ तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। इसकी जो कुल लंबाई है ईस्ट टू वेस्ट वो है आपकी लगभग 2400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी गिंगी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका भी रायगढ़। जब मैं मराठा साम्राज्य की बात करता हूँ तो वैसे तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1645 में, मगर जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ वो हुआ आपका 1674 में। तभी से इसका मराठा का जो अस्तित्व है वो शिवाजी के बाद से ही माना जाता है। और जो मराठा साम्राज्य है वो आपका 1818 तक चला। वहीं मराठा साम्राज्य के द्वारा कुछ टैक्स लिए जाते थे। इसमें आपके दो टैक्स थे और इसमें पहला था आपका चौथ, जो कि 1/4 भाग होता था, और दूसरा था आपका सरदेशमुखी, जो कि 10वां भाग होता था आपका। अगला क्वेश्चन आता है आपका, उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन ए शक्ति मापने का यंत्र डायनामोमीटर, ऑप्शन बी यूडियोमीटर, ऑप्शन सी कैलिपर या फिर ऑप्शन डी बैटरी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी बैटरी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी आयरलैंड। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए यूनाइटेड किंगडम। तो जब हम बात करते हैं यूके से हमने कौन कौन से चीज़ें ली, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका एकल नागरिकता, फिर आता है आपका संसदीय प्रणाली, फिर आता है आपका मंत्रिमंडल की व्यवस्था, और फिर आता है आपका विधि का शासन। ये सारी चीज़ें हमने यूके से ली। जब मैं यूएस की बात करता हूँ तो यहाँ से लिया हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, फिर आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन और फिर उसका महाअभियोग। जब रूस की बात करते हैं तो यहाँ से लिए हमने मौलिक कर्तव्य, और आयरलैंड से लिए हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लोकतंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है? तो ऑप्शन ए लोगों के बीच संघर्ष, ऑप्शन बी राजनीतिक असमानता का विचार, ऑप्शन सी हाशिए के वर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उस पर मतभेद, या फिर ऑप्शन डी लोगों में आर्थिक असमानता। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी राजनीतिक असमानता का विचार। अगला क्वेश्चन आता है आपका, या तो सतह या सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन बी मैनुअल सिंचाई, ऑप्शन सी पार्सल सिंचाई या फिर ऑप्शन डी स्थानीयकृत सिंचाई। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ये ड्रिप
इरिगेशन यानी ड्रिप सिंचाई। इसमें होता क्या है कि जो भी आपकी फसल होती है उसके पास एक पाइप के थ्रू हल्का हल्का यहाँ पे पानी दिया जाता है, केवल जड़ों तक पहुँचाया जाता है, ना कि आसपास की जो भूमि होती है वहाँ पे पानी नहीं दिया जाता। जो केवल पौधों के पास की ज़मीन होती है या फिर कहें कि जो पौधों की जड़ होती है केवल वहीं पे पानी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? ऑप्शन ए ताओ धर्म, ऑप्शन बी पारसी धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी बौद्ध धर्म। तो जब मैं बौद्ध धर्म की बात करता हूँ तो इसकी स्थापना की महात्मा बुद्ध ने, और जब मैं बुद्ध की बात करता हूँ तो इनके पिता का नाम था आपका शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया, और इनका जन्म हुआ था आपका 563 BC में, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई थी आपकी 483 BC में। तो जब मैं बौद्ध धर्म की बात करता हूँ तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है आपका त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंदर आपकी 3 आते हैं, पहला आपका विनय पिटक, फिर आपका सूक्त पिटक, फिर आपका अभिधाम पिटक। और महात्मा बुद्ध से यहाँ से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है इसमें कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो वो हुई आपकी बोध गया में। फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला जो उपदेश दिया वो कहाँ दिया? तो वो दिया आपका सारनाथ में। फिर वहीं अगर पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए? तो वो दिया आपके श्रावस्ती में। अगर पूछा जाता है आपसे कि सबसे ज़्यादा वर्षावास महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे बिताए? तो वो आपका श्रावस्ती। अगर आपसे पूछा जाता है कि उनका महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? तो वो हुआ था आपका कुशीनगर में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका डी उड़ीसा। जब मैं उड़ीसा की बात करता हूँ तो इसके महत्वपूर्ण नृत्य हैं आपके ओडिसी, सांवरी, घुमारा, पेंका, मुनारी, छऊ। फिर वहीं मैं बात करता हूँ अगर असम की तो इसमें है आपका बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, कली गोपाल, बंगरूबा, नागा नृत्य, खेल गोपाल। अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो इसमें है आपका काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, मरसिया और कीर्तन। फिर आता है आपका झारखंड, तो इसके हैं झूमर, अलकाप, कर्मा मुंडा, अग्नि, पाइका, फगुआ, मुंडारी नृत्य और सरहुल। ये सभी आपके झारखंड के हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बारावती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका बी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले अपना बल लगाता है? ऑप्शन ए न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऑप्शन बी स्टीफन का नियम, ऑप्शन सी कूलम का नियम, ऑप्शन डी न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए न्यूटन की गति का तीसरा नियम। वहीं जब मैं बात करता हूँ न्यूटन की गति के नियम के बारे में तो इसमें जो न्यूटन का पहला नियम है वो बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। वहीं अगर कोई वस्तु एक गतिशील अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसको स्थिर ना किया जाए। तो ये बोलता है आपका पहला नियम। जब दूसरे नियम की बात करते हैं और इसका एक फॉर्मूला F =
एम ए, जहाँ पे एफ जो होता है वो होता है आपका फोर्स यानी बल, और एम यहाँ पे होता है मास यानी द्रव्यमान, और ए होता है यहाँ पे एक्सीलरेशन यानी त्वरण। और जो न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है वो होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया भी होती है, इसलिए इसको क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी इमानुएल कांट, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी सुकरात। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका सी प्लेटो। इनकी कुछ और बुक है जैसे हिप्पियस माइनर, एपोलॉजी, ये इनकी प्रमुख बुक है। वहीं जब मैं बात करता हूँ अरस्तु, तो इनकी बुक है आपकी फिजिक्स, पॉलिटिक्स, यूथेमियन एथिक्स, ये इनकी महत्वपूर्ण बुक है। वहीं जब मैं बात करता हूँ सुकरात की, तो इन्होंने कोई भी बुक नहीं लिखी है, बट इनके जो उपदेश थे, इनके जो शिष्य थे प्लूटो और आपका जोनेफन, उन्होंने इनके मरने के बाद उनको अलग अलग बुकों में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 2015 में निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गुट्टा, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी अश्विनी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी साइना नेहवाल। वहीं जब मैं बैडमिंटन की बात करता हूँ, तो जो भी आपके बैडमिंटन के गेम होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करवाता है बैडमिंटन वर्ल्ड एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1934 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मलेशिया में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है आपके पॉल एरिक हायरलॉर्सन। जब मलेशिया की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक गेम होता है हॉकी का, वो है आपका सुल्तान अजलान शाह कप, और इसको रिसेंटली जीता है मलेशिया ने। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जनवरी 2019 तक सार्क के महासचिव कौन है? ऑप्शन ए अबुल एहसन, ऑप्शन बी के सिंह, ऑप्शन सी अजमत हुसैन बी सियाल, या फिर ऑप्शन डी अर्जुन बहादुर थापा। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी अजमत हुसैन बी सियाल, और ये है आपके पाकिस्तान के। मगर अभी जो करंट में आप यहाँ पे जो महासचिव हैं वो है आपके एसालारोवन बेराकून, और ये है आपके श्रीलंका के। तो जब मैं सार्क की बात करता हूँ तो इसके अंदर आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ इसके अंदर आते हैं। और वहीं जब मैं बात करता हूँ जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, आपको जितने भी कंट्रीज़ आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये सभी आपके ऑब्जर्वर कंट्री हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए राप्ती, ऑप्शन बी ग्यारायाड़ी, ऑप्शन सी महाकाली, या फिर ऑप्शन डी करनाली। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी करनाली। तो हमको ना जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी जो लंबी नदी हैं उनको भी जान लेना चाहिए। तो सबसे पहला आता है पाकिस्तान, तो यहाँ पे है सबसे लंबी नदी सिंधु। फिर आता है आपका बांग्लादेश, तो यहाँ पे है मेघना। फिर आता है आपका श्रीलंका, तो यहाँ पे है आपकी महावली नदी। फिर आता है आपका भूटान, यहाँ पे है आपकी मानस नदी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी रेड क्रॉस, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, या फिर ऑप्शन डी ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका भी रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई थी वो हुई आपकी 1863 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका
जिनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड में। और इसको जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो 3 बार मिला है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। इसका मोटिव क्या है, क्यों इसको बनाया गया? तो इसका जो मोटिव है वो ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना होता है, और खासकर ये उसके लिए काम करते हैं जो असहाय होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जोनास साल्क, ऑप्शन बी जॉन नेस, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी अल्बर्ट सॉविन। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी, अल्बर्ट सॉविन। वहीं जब मैं बात करता हूँ जोनास साल्क के बारे में, तो इन्होंने निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया। फिर जब हम बात करते हैं जॉन नेस, तो ये थे आपके अमेरिकी गणितज्ञ। और जब बात करते हैं लुईस पास्चर, तो इन्होंने रेबीज का जो टीका था उसका विकास किया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ? ऑप्शन ए उरुग्वे राउंड, ऑप्शन बी वाशिंगटन राउंड, ऑप्शन सी पेरिस राउंड, ऑप्शन डी ब्राज़ील राउंड। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ए उरुग्वे राउंड। वहीं जब मैं बात करता हूँ WTO के बारे में, तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जिनेवा में। और इसको जो स्थापित किया गया वो किया गया आपका 1 जनवरी 1995 को। इसके जो कुल मेंबर कंट्री हैं वो है आपकी 164, और इसकी जो प्रेसिडेंट हैं वह है आपकी नगोजी ओकोंजो अवेलिया, जो कि है आपकी नाइजीरिया की। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ट्रिचल का उदाहरण है ऑप्शन ए संगणन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी अवक्षेपण, या फिर ऑप्शन डी निस्तारण। यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? ऑप्शन ए पावो नुरमी, ऑप्शन बी नादिया कुमानसी, ऑप्शन सी माइकल फेल्प्स, या फिर ऑप्शन डी मार्क स्पिट्ज। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका सी माइकल फेल्प्स। तो इन्होंने अब तक जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो है आपके 22, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी के द्वारा सबसे अधिक है। और जब हम बात करते हैं इनकी स्पोर्ट्स के बारे में, तो इनका स्पोर्ट्स है स्विमिंग। जब हम बात करते हैं इंडिया के स्विमिंग स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, तो वह है आपके साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज, फिर आपका माना पटेल। ये हैं इंडिया के फेमस प्लेयर जो स्विमर है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा जो आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट है उसको देखना ना भूलिए, और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियोज़ को भी देख सकते हो। और आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा है और आपके लिए हमारी वीडियो बेनिफिशियल हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।